एक सर, आज के दौर में एक नया नरेशन नव बौद्धों का दलितवाद, भीमवाद, पता नहीं क्या क्या वाद, और सबके टारगेट में मनु महाराज है, मनुस्मृति है। आपने मनुस्मृति को बहुत ही अच्छे से रखा है इस पुस्तक में, और बताया है कि मानव जाति का वो एक तरह से प्रथम संविधान है, कहिए उसकी पूरी जो व्याख्या आपने की है। तो मनुस्मृति से इतना भय क्यों है सर इन लोगों को? पहली बात कि ये जो अपने आप को नवबौद्ध कहते हैं, ये किसी भी कसौटी पर बौद्ध नहीं। भगवान बुद्ध की जय बोलने से कोई बौद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध की जो प्रज्ञा है और जो शील है, प्रज्ञा से पुष्ट शील और शील से प्रक्षालित प्रज्ञा, ये भगवान बुद्ध का कथन है। जो भगवान बुद्ध के शील से प्रक्षालित प्रज्ञा को धारण करता है और प्रज्ञा से पोषित शील के अनुसार आचरण करता है, केवल वो बौद्ध है। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म जन सामान्य के लिए असंभव है। बौद्ध धर्म जो है वो इलीट कॉन्सेप्ट है, यानी जो राजा या बहुत धनी लोग जिनके पास भरपूर समय है, भरपूर ज्ञान है, भरपूर शक्ति है, केवल वो बौद्ध अनुशासन का पालन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सूक्ष्मता है, बहुत कठिनता है। वो सामान्य लोगों के वश का नहीं है। सामान्य लोग कभी भी भारत में बुद्ध नहीं रहे। ये जो इन्होंने फैला दिया है ना कि भगाया, सामान्य व्यक्ति बौद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि बौद्ध धर्म में वो साधना विशेष है। हिंदू धर्म का एक अंग है बौद्ध, और उसमें साधना की सूक्ष्मता है और क्लिष्टता है, कठिनता है, बहुत गहरा ध्यान, बहुत कठोर शील, बहुत कठिन अनुशासन। तो हर आदमी बौद्ध हो ही नहीं सकता। बौद्ध केवल इलीट क्लास के लिए है, चुने गुने लाखों में एक आदमी बौद्ध हो सकता है। ये जो नव बौद्ध हैं, ये बौद्ध धर्म के विषय में अनपढ़ हैं, कुछ भी नहीं जानते, और इनके ईसाई मिशनरियों से संबंध है, और ईसाई मिशनरियों की प्रेरणा से ये नव बौद्ध चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें शासन क्या करे और समाज क्या करे। पहली बात, हिंदुओं की ओर से कोई आवाज नहीं उठती। छुटपुट उठती है, हम कह देंगे, आप कह देंगे, लेकिन हिंदुओं का कोई संगठन नहीं है जो ये कहे कि भाई तुम हमारे द्वारा सर्वपूज्य। पहली बात तो स्पष्ट होना चाहिए कि भाई हिंदू भारत के बहुसंख्यक हैं, और जो सनातन धर्म को मानता है और जो ब्राह्मण को समाज का मुख मानता है वही हिंदू है। बाकी हिंदू धर्म के रिबेल हैं। रिबेल को भी हमारे यहाँ जगह नहीं। हम रिबेल को सुकरात की तरह जहर नहीं पिलाते, लेकिन रिबेल से, विद्रोह से परंपरा पुष्ट होती है। हमारी परंपरा विद्रोही को भी स्थान देती है। तो आप हिंदू धर्म का विद्रोह कर सकते हैं, बहुत वेदों को कुछ कह सकते हैं, कह रहे ये ऐसे ही हैं, लेकिन परंपरा का सम्मान तो शासन को करना पड़ेगा। तो मनुस्मृति जो है वो करोड़ों हिंदुओं के द्वारा मान्य ग्रंथ है। उसकी निंदा करने वाला वो संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। जो भी उसकी निंदा करता है वो तत्काल बंदी बनाया जाना चाहिए। और उसको दंडित क्यों करना चाहिए? समाज में विक्षोभ जगाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को जानबूझकर खंडित करने के लिए, राष्ट्रीय समरसता को भंग करने के लिए, समाज में निरर्थक उत्तेजना पैदा करके बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं पर अकारण बिना किसी उत्तेजना के चोट पहुंचाने के लिए इन अपराधियों को दंडित करना शासकों का कर्तव्य है। कांग्रेस ने ये नहीं किया और भाजपा भी ये नहीं कर रही है। ये बहस का विषय नहीं है। नौ बौद्धों से बहस करना समय का अपव्यय है। हमको केवल ये कहना चाहिए तुम अपराधी हो, तुम हमारी धार्मिक भावनाओं पर आघात करते हो, तुम हमारे द्वारा मान्य धर्म ग्रंथ पर अकारण निंदा करते हो, तुम संज्ञेय अपराध कर रहे हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तत्काल गिरफ्तार होकर इसको सजा मिलनी चाहिए। ये नेताओं से मांग करनी चाहिए, बौद्धों से नहीं। कहना चाहिए कि भाई ये तो अपराधी हैं और आप अपराध को क्यों प्रश्रय दे रहे हैं। हमारे सर्वमान्य धर्म ग्रंथ को जो निंदा करे या जलाए, उस अपराधी को किस आधार पर शासन संरक्षण दे रहा है? ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो फिर हम बुद्ध और अम्बेडकर, हम सबकी प्रतिमा, बुद्ध को तो हम अवतार मानते हैं, अम्बेडकर की हम प्रतिमा जलाएं तो कैसा लगेगा, और बौद्ध नेताओं की चित्र जलाएं तो कैसा लगेगा? तो ये सब हिंदुओं में कोई रीढ़ वाला नेतृत्व ही नहीं है जो मांग करे बराबरी से। ऐसे चला है जैसे हम दबके रहेंगे। और संगठन भी ऐसे आए हैं कि कहते हैं नहीं नहीं समाज को एक रखना है, ऐसा है। लोग वो एक नहीं रहता। अन्याय सहने से समाज टूटता है। सभी समाज तेजस्विता से एक रहते हैं। संसार में ऐसा कोई समाज नहीं है जो दब्बूपन से, दब के, अपने महापुरुषों का अपमान सह के, अपने धर्म ग्रंथों का अपमान सह के, कोई समाज बचता नहीं। वो नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो हिंदुओं के भीतर से तेजस्वी लोग और संगठन आने चाहिए। तेजस्वी लोग और संगठन आना चाहिए। एक सर, और मैं एक दो सर महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर
कुछ लोग आपसे पूछना चाहेंगे पुस्तक पे। सर, वर्ण को जाति से साम्य मान लिया जाता है और जिसके लिए मनुस्मृति को गाली देते हैं दिलीप मंडल जैसे लोग हैं जो अभियान चलाते हैं पूरा ये दलितवाद का। तो वर्ण और जाति साम्य नहीं है, लेकिन ये कब हुआ ऐसा कि वर्ण को जाति के साम्य मान लिया गया? दोनों के बारे में धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? 19वीं शताब्दी में पादरियों ने ये फैलाया है। धर्मशास्त्रों में वर्ण अलग है, जाति तो कोई शब्द कहीं कहीं आया है। धर्मशास्त्रों में मूल शब्द कुल है। और हमारे धर्मशास्त्र, पहली बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, जो हम में से हर एक को, जो हिंदू है, धार्मिक है, उसको जानना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्र जो हैं वो कोई उस तरह का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऐसा करो, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। वो 10 कमांडमेंट नहीं है, वो कुरान शरीफ भी नहीं है। वो ये बताते हैं जो है। सबसे पहले हमारे धर्मशास्त्र सत्य को बताते हैं ना, सत्य, धर्म और ब्रह्म, तीन का प्रतिपादन है। सत्य यह है कि आप कहीं पैदा होते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैदा होता है। अगर वो मनुष्य है और थोड़ा प्रबुद्ध मनुष्य है या सभ्य मनुष्य है तो किसी कुल में पैदा होता है। तो इसलिए हर मनुष्य की स्वाभाविक इकाई कुल है। एक तो आत्मसत्ता है, अपने लिए कहा है कि आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। अगर आप केवल आत्मज्ञान के लिए निकल रहे हैं तो सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, लेकिन जब तक आप समाज में हैं तो इकाइयों का सम्मान करना पड़ेगा। तो हम, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो कुल में पैदा होता है। तो हमारे यहाँ कुल समूह कहा है, जाति कहीं कहीं आई है, कभी कभी जाति आ गया है, लेकिन मुख्यतः कुल समूह है। क्योंकि जाति तो मानव जाति एक है, समान प्रसवः जाति है, ये भी कहा है। जाति का, जात का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ, तो जाति क्या हुई? उत्पन्न। तो मानव की एक जाति है, वो भी सत्य है, और जहां जिस छोटे से कुल में आप उत्पन्न हुए वो भी एक जाति है। जो मूल संस्कृत धर्मशास्त्र हैं उसमें जाति का अर्थ है गो जाति, मानव जाति, सिंह जाति, व्याघ्र जाति, हस्ती जाति, योनि के आधार पर जाति है, समान प्रसवः जाति। क्योंकि स्त्री पुरुष, मानव देहधारी स्त्री पुरुष नाम की संगति से पैदा होता है जो, वो मनुष्य है। तो सभी मनुष्यों की एक जाति है। कुल अलग अलग हैं, क्योंकि वो कोई कुल में भी पैदा होता है तो किसी कुल को भी कभी कभी जाति कह देते हैं, लेकिन कुल है तो हर व्यक्ति किसी कुल में पैदा होता है। फिर वो कुल जब बड़ा हो जाता है तो वो कुल समूह होता है, तो उसे जाति कह देते हैं। उसका वर्ण से कोई लेना देना नहीं, वर्ण तो गुण और कर्म का निर्धारक है ना। गीता में भी कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो वर्ण वर्ण है, और वर्ण हमारे शास्त्रों में कहा है सार्वभौम है। सब संसार में सर्वत्र वर्ण है, हमारे यहाँ ज्यादा व्यवस्थित तरीके से है। और ये बात गांधी जी ने भी कही है। खास बात यह है कि 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक ये बात सबको विदित थी। जैसे जैसे राजनीतिक रूप से मिशनरियों का दबदबा बढ़ा और फिर ये आया जवाहरलाल, और अब इस समय एक प्रकार से सब मिशनरियों के चेले ही हैं राजनीति में, जाने अनजाने अलग अलग पार्टियों में। ज्ञान के स्तर पर मिशनरियों के चेले राजनीति में हैं, तो वो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। वर्ण अलग है, जाति अलग है, ये इतना स्पष्ट है। जाति मूल शब्द भी नहीं है, मैंने बताया ना, कुल मूल है। तो मनुष्य किसी कुल में पैदा होता है, वो कुल है उसका। फिर उसमें कहा गया है कि जिस कुल में तुम पैदा हुए हो तो पिछले जन्मों के किन्हीं कर्मों के कारण हुए हो, तो उस कुल की परंपरा का पालन तुम्हारा धर्म है, वो स्वधर्म है। इसी प्रकार आप किसी गुरुकुल में जाते हैं तो आपका कोई उपासना का रूप बनता है। तो जो गुरुकुल का विद्या वंश अलग है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के वंश कहे गए हैं, एक जो पितृवंश चलता है और एक विद्या वंश। तो आप जिस गुरुकुल में गए, जिस गुरु के अनुशासन में रहे, वो विद्या वंश है। फिर आपने आत्मज्ञान की साधना के लिए जो उपासना पद्धति अपनाई, वो आपका संप्रदाय वंश है, वो आपका संप्रदाय है। तो कुल, और फिर कुल गांव के इलाके जो हैं उनकी पंचायतें होती थी। कुल के ज्यादातर झगड़े जो हैं वो कुल की पंचायत में ही निपटा लिए जाते थे। कुल का सयाना व्यक्ति मध्यस्थता करके कहेगा ऐसे ऐसे सब ठीक कर दो। गांव के मामले गांव की पंचायत में, कई गांवों को इकट्ठा खाप, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं, कहीं नाडू कहते हैं दक्षिण में, कहीं अलग अलग नाम है, तो वो उसकी पंचायतें होती थी। तो ये न्याय की संस्थाएं भी हैं। तो कुल जो है वो आधारभूत इकाई है, व्यक्ति जो है वो ब्रह्मांडीय इकाई है, क्योंकि व्यक्ति सबसे परे है। कुल में, कुल उसका कर्तव्य कुल का पालन है, कुल धर्म का पालन, वर्ण धर्म का पालन, आश्रम धर्म का पालन, संप्रदाय का पालन, और अंत में आत्मज्ञान के लिए सबको छोड़कर चल दे चाहे तो। लेकिन सब पालन करने के बाद हमने उसमें बताया है कि मनु बार बार कहते हैं ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्षे निवेशयेत्। देव, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन तीनों को अदा करके फिर आप सन्यासी हो सकते हैं, है ना। तो
कुल जो है वो स्वाभाविक इकाई है, क्योंकि आप किसी कुल में ही पैदा होते हैं। वो एक सिंपल, एक सामान्य विवरण है कुल। और जाति तो कहीं कहीं यूं ही आ गई है प्रसंगवश कुल समूह के रूप में। जाति कोई हमारे यहाँ आधारभूत इकाई नहीं है, कुल है आधारभूत इकाई, और वर्ण। और सर एक विवाद जो चलता है जन्मना या कर्मना, जो आपने भगवान कृष्ण का तो उदाहरण दिया ही, और गुण कर्म विभाग से, और हम देखते हैं विश्वामित्र जी भी हमारे यहाँ राजर्षि से ब्रह्मर्षि की यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो ये जो ये शिथिल था सर, फिर इतना इसको इतना कवच कैसे मिल गया, जिसके कारण एक आरक्षण जैसी एक ऐसी व्यवस्था पैदा हुई जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। इसका कुछ समाधान क्या दिखता है सर? शास्त्र क्या समाधान देते हैं ऐसे मामले में? देखिए, शास्त्रों में तो आरक्षण असंभव है, और व्यवहार से भी आरक्षण असंभव है। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस तो जानबूझकर झूठ बोलती थी। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जब गांधी जी चले गए उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू आए, ये सोवियत संघ से प्रेरित थे। तो इनको हिंदू समाज, जैसे कम्युनिस्टों को रूसी समाज अपना सबसे बड़ा दुश्मन रखता था, आपको शायद पता ही होगा। कम्युनिस्टों ने सबसे ज्यादा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को मारा है, यानी जो रूसी क्रिश्चियन थे इनको सबसे ज्यादा मारा है सोवियत संघ के कम्युनिस्टों ने। और माओ जेडुंग ने परंपरागत चीनियों को सबसे ज्यादा मारा है, करोड़ों चीनियों को मारा है। तो ये जो कम्युनिस्ट होते हैं, ये अपने समाज के, जो मुख्य बहुसंख्यक समाज है, उसके शत्रु होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू में भी कम्युनिज्म का असर था, पर पूरा असर नहीं था। तो अंशतः उन्होंने धीरे धीरे हिंदू समाज को नष्ट करने वाले लोगों को सह दे दिया। वो स्वयं तो कोई विशेष प्रयास नहीं करते थे, लेकिन ऐसी नीतियां बनाई कि हिंदू समाज नष्ट हो जाए। तो उस पर से भारत के सत्य को छिपाया गया। लेकिन अब ये मोदी जी ने अभी एक भाषण में कहा था, धर्मपाल जी की पुस्तक के हवाले से, धर्मपाल जी ने स्वयं तो कोई पुस्तक लिखी नहीं, बाद में कुछ जो लिखी हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो मूल पुस्तक है उनकी, वो अंग्रेजों ने जो सर्वे किए थे 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, हिंदू समाज की स्थिति के विषय में और भारतीय समाज की स्थिति के विषय में सर्वे किए हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी लगभग चारों दिशाओं के भारत का। तो उसमें बताया कि भारत के लगभग हर गांव में एक पाठशाला है, बड़े गांव में एक से अधिक पाठशाला है। इन पाठशालाओं में हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते हैं, और जातियों की सूची दी हुई है। उसमें वो जातियां हैं जिनको अनटचेबल और क्या क्या बाद में कहा गया। और शिक्षक भी हैं, चांडाल जाति के भी शिक्षक हैं, भंगी जाति के भी, जिनको अब संविधान में नाम लेना मना है, ऐसी जातियों के शिक्षक हैं। तो एक और तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि भारत में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे। फिर आरक्षण आप किस आधार पे दे रहे हैं? कांग्रेस ने आरक्षण दिया था समाज को तोड़ने के लिए, मिशनरियों के इशारे पे। उसमें कुछ लोगों ने करुणावश भी आरक्षण का समर्थन कर दिया, जो बिल्कुल जो अनटचेबल, थोड़े समय किसी भी बुराई से, अब वो मुस्लिम, असल में तो मुस्लिम काल में बने, लेकिन अगर अनटचेबल बन गए तो चलो दे दिया। लेकिन इसमें विरोध है, अगर 18वीं शताब्दी तक सबको शिक्षा मिल रही थी तो वो अनटचेबल कैसे हुए? तो प्रोपेगेंडा का खेल चल रहा है। और अब जो शासक हैं, वर्तमान राजनीतिक दल, ये ब्राह्मणों के विरुद्ध हैं योजना पूर्वक, और ये एक तरह से ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहते हैं ईसाई मिशनरियों के इशारे पे। तो सारा आरक्षण ब्राह्मण विरोधी राजनीति का अंग है, और ये भारत को ही नष्ट कर देने की एक कोशिश है। लेकिन ब्राह्मणों का कोई नेतृत्व ही नहीं है। आरक्षण कायदे से अवैध होना चाहिए। आप कैसे आरक्षण दे रहे हैं? और आर्थिक और सामाजिक, अब चलो जाति आधार गणना कर लो, जाति आधार जनगणना, लेकिन फिर जाति आधारित करिए, वर्ग नहीं करिए। जाति के नाम पे आप ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गणना नहीं कर सकते, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों में ये तो शब्द ही नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये शब्द तो धर्मशास्त्र में नहीं है। अनुसूचित जाति क्या है? अंग्रेजों ने अपने रजिस्टर में जिसको लिख लिया शेड्यूल कास्ट, इस रजिस्टर में हमने शेड्यूल कर दिया। जैसे कार्यक्रम का शेड्यूल होता है ना, आज हमारा ये कार्यक्रम है, ये शेड्यूल है, तो उन्होंने कर दिया, वो अनुसूचित जाति हो गई। शास्त्रों से उसका कोई संबंध नहीं। अब अन्य पिछड़ा वर्ग भी मनमानी हो गए हैं। तो ये जो हैं, जाति के आधार पर जनगणना करके देख लीजिए कि वस्तुतः किस जाति के कितने संपत्ति है। संपत्ति में गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी तो आएगा। जिन्हें ओबीसी कहते हैं वो भारत के सबसे शक्तिशाली जाति समूह हैं, उनमें से कुछ सबसे शक्तिशाली।
सबसे अब शक्तिशाली। यादव, और कुर्मी, कोयरी ये सब ताकतवर सामंती जातियां हैं जो पिछड़ा होने की लड़ाई लड़, मराठे जो शासक रहे वो पिछड़ा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाट मतलब ये शासक रहे, सूरजपाल जी इतने बड़े राजा वो पिछड़ा होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, हमने अपनी पुस्तक आज की अपेक्षाएं में बताया है कि किन किन जातियों के राज्य हैं, तो सबके जाट, गुजर, तेली, नाई, या आहिर, कुर्मी, पटेल, यहाँ तक कि मुसहर, सबकी तो रियासतें रही, डोम, चांडाल। आप किसको पिछड़ा कहेंगे, किस आधार पे? तो झूठ का कारोबार चल रहा है। और चिंता की बात यह है कि हिंदू समाज में सत्य की साधना नागरिकों के स्तर पर तो हो रही है। अभी भी कोई भारत में दुनिया के सबसे अधिक सत्यनिष्ठ लोग हैं, ऐसा कोई गलत अपराध नहीं है, आपराधिक समाज नहीं है, ये बहुत अच्छा समाज है। लेकिन इसका नेतृत्व तो कोई नहीं आ रहा है। इसका सही सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ नेतृत्व नहीं आने से झूठ चल रहा है, और ये झूठ देश को तोड़ देगा।